साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक जी वो कह रहे हैं अनेकों उदाहरण के, ठीक है गौरव जी अब रुक जाइए, वो अनेकों उदाहरण के जरिए ये कह रहे हैं कि आपका पूरी पार्टी का कंपस मुसलमानों की तरफ झुका हुआ है। उन्होंने इधर उधर शब्द नहीं किए हैं, सीधा कह रहे हैं कि आपकी पूरी पार्टी का जो कंपस है वो मुसलमानों की तरफ झुका। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आज तक के तमाम दर्शकों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शायद मेरे काबिल साथी को ये नहीं पता कि 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री सिख रहे, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने सिख को बनाया सही पकड़े हैं या सिख बना। हमने ये कहा कि वो काबिल थे, वो इसलिए बने। हमने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर और विधानसभा से लेकर और संसद तक सब माइनॉरिटीज को वहां तक समान स्थान दिया। लेकिन शायद बीजेपी वाले सब लोग एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इनको पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री 10 वर्ष तक कौन रहे थे। खैर वापस आता हूं, इन्होंने बड़ी चतुराई से एक वाक्य पढ़ा, झूठा सच्चा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना झूठ बोलो बार बार बोलो, झूठ बोलो बार बार बोलो। मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि झूठ बोलो और बार बार बोलो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंजना जी, आज तक के दर्शकों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सफेद झूठ बोला और मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज तक जाकर पहुंच गए ये लोग, इनको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना कराएगी, आर्थिक और सामाजिक दोनों। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। अब इसमें कहां माइनॉरिटी है, कहां मुस्लिम है, कहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का तो नारा ही है कि झूठ बोलो और बार बार झूठ बोलो। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। सर्वे तो नीतीश कुमार जी ने भी कराया था, उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। यही तो सर्वे था, वो जातीय और जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण था, और आर्थिक आधार पर जो पिछड़े थे उनको 10% आरक्षण तो आप ही की सरकार ने 2015-16 में दिया था। वो एक अलग बात है कि भर्ती नहीं होती है, आजकल भर्ती बंद है। देश के प्रधानमंत्री ने झूठ भी बोला, देश के साथ जिस तरह से उन्होंने विभाजनकारी वक्तव्य दिया, ये पूरी तरह से बताता है कि आप पूरी तरह से पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें अब अडानी की सरकार बनने नहीं जा रही, इस बार हिंदुस्तानियों की सरकार बनेगी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और जितना इन्होंने पैसा अडानी और अंबानी और तमाम उद्योगपति अपने मित्रों का माफ किया है, उतना ही पैसा, उतना ही धन हम गरीबों में बांटेंगे तमाम योजनाओं के तहत, उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर। लेकिन डर अच्छा लगा, पहली बार इलेक्शन कमीशन के पास 17,000 चिट्ठियां पहुंची हैं अंजना, 17,000 चिट्ठियां जो वक्तव्य उन्होंने दिया। हम हर बार सोचते हैं कि मोदी जी शायद अब इससे नीचे नहीं जाएंगे वक्तव्य देने में, चाहे वो 80-20 हो, शमशान कब्रिस्तान हो, ईद दिवाली हो, दंगाइयों को कपड़े से पहचानना हो। लेकिन जब जब चुनाव आता है अंजना जी, तब पूरी तरह से ये लोग जिस तरह का खेल खेलते हैं, पूरे विश्व में आज भारत की नाक कट रही है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। हम हिंदुस्तानियों की सरकार बनाएंगे, अडानी की सरकार नहीं बनेगी। पहले चरण के बाद मोदी जी को पता चल गया उसके बाद में सत्यप्रकाश जी और नवल जी, आरएसएस ने भी हाथ खींच लिया। और गौरव जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है पूरी तरह से, जिस तरह कह रहे हैं बीजेपी डर गई है, इसलिए इस तरह के बयान। हाँ मैं अंजना जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आपने 1 मिनट भी नहीं दिया मुझे। देखिए ये तो गलत बात है अंजना जी। अच्छा पूरी हो जाने दीजिए, एक लाइन रुक जाइए गौरव। मतलब सारा समय भी आप बीजेपी को देंगे प्रोमो में। गौरव जी 1 सेकंड रुक जाइए, पूरा कर लीजिए। मुझे लगा आपने पूरा कर लिया है, 4-5 बोल ले अंजना जी, आपका सम्मान है। हाँ बोलिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बोलिए। नहीं अंजना जी, मतलब बिल्कुल ही देखिए, चुनाव पूरी तरह से कहां से शुरू हुआ? मोदी जी ने शुरू किया कहां से? मछली से, मटन से, मुस्लिम लीग, मायोवाद, पाकिस्तान, मुसलमान, नफरत, ये तमाम शब्द लेकर आए। कौन? भाजपा के लोग लेकर आए। आज मैनिफेस्टो में इनको एक शब्द नहीं मिल रहा कि कहीं पर मुसलमानों की बात हो, कोई भी चीज हो। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, आप पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री के लिए भी झूठ बोल रहे हैं
कि उन्होंने ऐसा बोला कि संसाधन दे दिए जाएंगे। 2006 का वक्तव्य था, 2014 तक प्रधानमंत्री रहे वो। 8 वर्षों में कितने संसाधन दे दिए? और अगर संसाधन दे दिए थे तो वापस क्यों नहीं करवाए वो संसाधन? क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की आप लोगों ने? जब जब चुनाव आता है, तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम पूरे समाज को बांटना पूरी तरह से, अगर आज किसी भी वर्ग को मानवीय आधार पर आर्थिक सशक्तिकरण की कोई बात कर रही है चलिए अब तो उत्तर कांग्रेस दे दो पार्टी, अंजना तो जी। उसमें क्या गलत? 10 सेकंड कह रहे आप कहते हैं सब माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, मतलब आप लोग क्या ब्रह्म ज्ञानी है क्या? क्या हमारे वक्तव्य में अगर यहाँ पर मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी शब्द है तो उसका मतलब मुस्लिम है? गोबर फराय का तुम्हारा भेजे में, हाँ? जबरदस्ती मुस्लिम हिंदू करना, चुनाव को पूरा घसीटना हिंदू मुसलमान पर, कोई ठीक मुद्दा है। नहीं। 10 साल तक निकम्मी सरकार रही है। 10 वर्षों के बाद आज सांसद घुस नहीं पा रहे हैं क्षेत्र में। ओम बिरला जैसे लोगों को भगा दिया जा रहा है गांव से, और उसी का पूरा यह है कि ये लोग पूरी तरह से आज केवल और केवल जो अपना पुराना पैंतरा होता था उस अब पर आ जवाब सुन गए। लीजिए। हम आज आलोक फिर जी। कहते हैं जनता से, आलोक और जी। जनता भी उसी पर वोट दे रही है। महंगाई, बेरोजगारी, अब जवाब चीन की सुनिए। घुसपैठ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए, ये मोदी जी की चाल है। लेकिन जनता हमसे ज्यादा समझदार है। मोदी जी का नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, 7-8 खूब मिनट से बोल रहे हैं, आपको बोलो, मालूम है? झूठ बोलो, आप चुप नहीं करा उसी पर रही चल रहे हैं हैं। अब मोदी जी। इनको भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। देखिए, मुझे लगता है कि ऑर्डिनेंस के बारे में बहुत बार चर्चा हुई, उस तरीके के ऊपर डिस्कशंस हो सकती हैं, लेकिन वो जो काम किया गया उसके बाद कई लोग ऐसे थे जिनके ऊपर राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेकती है, वो लोग जेल के अंदर गए। 123 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज अगर दे दी थी तो 10 साल से आप प्रॉपर्टी यहाँ पर सरकार में बैठकर क्या पकौड़े तल रहे थे आप लोग? वापस क्यों नहीं कर लिया? सैकड़ों वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन है। क्या ये सच नहीं है? दिल्ली के 5 सितारा कई होटल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है, क्या ये सच नहीं है? लेकिन 10 साल से क्या पकौड़े तल रही है सरकार? केवल हिंदू मुसलमान चुनाव में याद आता है। सीए 2020 से अभी तक 2020 से अभी तक क्यों नहीं लागू किया आप लोगों ने? एनआरसी पे हेमंत बिस्वा शर्मा आपके खिलाफ कह रहे हैं कि हम एनआरसी यहाँ पर लागू नहीं करेंगे। क्या इसका कोई जवाब है इनके पास? धारा 370 के ऊपर बार बार डिस्कशन हुआ कि उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से सब झूठ बोलते हैं। उसमें 2 बदलाव किए गए और 2 बदलाव में से भी एक जो है वो 15 साल टाल दिया गया। क्या ये सच नहीं है? क्या उससे पहले 36 ऐसे बदलाव नहीं हुए? क्या वहां पर 2 प्रधानमंत्री थे, उनको एक नहीं किया गया? तमाम चीजें नहीं की गई, लेकिन जिस चीज से वोट मिलती है उसके ऊपर केवल बात करेंगे। अब बोल चीन के ऊपर बात नहीं करेंगे, घुसपैठ करके बैठा हुआ है। महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, पेपर लीक के ऊपर बात नहीं करेंगे, नोटबंदी के ऊपर बात नहीं करेंगे, जीएसटी के नोटिस, इनकम टैक्स और सीबीआई ईडी के दुरुपयोग पर बात नहीं करेंगे। किस तरह से मुद्दों को भटकाया जाए, ये पूरा का पूरा अमला इस काम पर लगा हुआ है। मैं फिर 1 घंटे का शो है, मैं पूछना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि इसके अंदर कहीं पर भी प्रॉपर्टीज को बांटने की बात हो या किसी भी तरह से मंगलसूत्र की कोई बात हो। देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, और माफी नहीं, इलेक्शन कमिशन जो सो रहा है उसको जाकर कार्रवाई करनी चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वाह मोदी जी, वाह वाह। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।